मैंने वो सर्विस सेंटर भी स्टार्ट किया। इस लाइटिंग का मतलब इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में ये ऑर्गेनाइज नहीं था कि खुद का सर्विस सेंटर हो। मैं बताऊँ ना कि इसमें मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों का। आपकी जो बैक स्टेज स्टोरी है ये बहुत अच्छी चले और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। Let me start by saying how much we appreciate your love for this episode's first part. We're still talking with Mr. Nasir Sheikh about the multiple challenges he had to overcome while working on films like Prem Ratan Dhan Payo, Thugs of Hindustan, Kalank, etc. How his creative solution saved the day and how proud he is of entire Light and Light team. So let's meet the man of the moment, founder and owner of the Light and Light, Mr. Nasir Hussain Sheikh. Before we get into the episodic content, we would like to invite you to join our community of the Backstage Artists. These Backstage Artists are the true inspiration behind our podcast. They have pushed us to dig deeper, laugh louder and create endless magic. Please like, share and subscribe our YouTube channel Pixels Unlimited to be part of this exciting journey. And follow, leave us a comment or even compliment on Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Links are in description below. Rolling. शुरू से शुरू करते हैं। Hi, I am Nasir. आई ऑन लाइट एंड लाइट। मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, लाइट मैन नहीं है वो लाइट टेक्नीशियन है। कि लोग इतना मेहनत करते हैं और इनको जो है ना कुछ भी सेफ्टी नहीं है। वो सब हालात देखने के बाद मैं बोला कि नहीं, कैसा भी करके जो है ना इसको मुझे ठीक करना है। ये नई नई लाइटें आना शुरू हुई और फिर मेरा ये शौक़ बढ़ने लगा कि मैं अगर जाऊँगा आपके पास में तो मैं नई चीज़ों को लेके जाऊँ। Welcome to our multilingual audiovisual podcast, The Backstage Artist. मैंने वार्नर भी विज़िट किया है, यूनिवर्सल भी विज़िट किया है, MBS भी विज़िट किया है, सिनीलीज भी विज़िट किया है, पिक्सल भी विज़िट किया है, मीडिया विज़िट किया है। ये सब बड़ी बड़ी लाइटिंग कंपनी है वर्ल्ड की, एरी लाइटिंग कंपनी है। बट मैं अपनी इन्वेंट्री देखता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे आज में इतनी इन्वेंट्री लेके चलने के बावजूद मैं देखा जाए तो हम सही माने में अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं बन पाए हैं, बिकॉज हमें इंडस्ट्री से सपोर्ट नहीं मिला है। अगर मुझे इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ और भी अच्छा हो सकता है। Of course. आपका जो भी इक्विपमेंट जाता है बाहर, तो वो जो क्वालिटी चेक होता है उनका सेफ्टी मेजर और वो पास, तो वो सब अप्रूव्ड है। यहाँ पे उतने सेफ्टी के बारे में सोचा नहीं जाता, फिर भी आपने इतना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत टफ था मेरे लिए कि मैं कैसे यहाँ पे सामान जो है ना चेक करके मैं बाहर भेजूँ शूटिंग में। ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था। तो मुझे सपोर्ट कर गया, मेरे पास टाइम कम मिलता है अपने यहाँ पे, क्योंकि लाइट बॉयज़ जो है ना बेचारे वो मतलब कम टाइम शूटिंग से गए फिर ये, तो वो जो मेरा मतलब ये सिस्टम हुआ कि सेट पे जाना चाहिए तो पहले वेयर हाउस में ऑन करो, वेयर हाउस में चेक करके लेके जाओ। इंटरनेशनल तो मेरा बहुत ही मतलब अलग स्टाइल से काम करते हैं कि मेरा टेस्टिंग सर्टिफिकेट लगता है, वहाँ पे टाइम मिलता है। दे पेइंग ऑफ 1 डे ऑफ गियर चेकिंग। वहाँ पे इंटरनेशनली वो लोग एक दिन पहले से पेमेंट करते हैं कि मेरा लाइट का वो दिन का कॉल होता है गियर चेकिंग। तो वो गियर चेकिंग का वॉइस को भी पेमेंट मिलता है और इक्विपमेंट का भी मिलता है। क्योंकि वहाँ पे सिस्टम कैसा है कि हम 4 दिन वीकली पर डे का चार्ज नहीं होता, वीक का चार्ज होता है। तो वीक में या तो 3 दिन का काम होगा या 4 दिन का काम होगा, चाहे आपका पूरा वीक का काम होगा। तो एक वीक का आपका हम 4 दिन का काम चार्ज करेंगे। तो वो जो गियर चेक से टिल वो अनलोडिंग डेट तक वो हमारा एक पैकेज बन जाता है। और यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है कि उतना टाइम मिले गियर चेकिंग। हमको भी उतना ही है कि चलो यहाँ से आया और यहाँ पे भेजना है, तो वो चीज़ें उतना ही टाइम मिलता है कि उस टाइम में हम कितना करें। नहीं तो वहाँ पे हर मेरे इंटरनेशनल ऑफिस में पैड टेस्टिंग लगा हुआ है। यहाँ पे भी मैंने लगाया है, लेकिन मोस्टली अगर टाइम मिलता है उस तरह का तो मैं उस दिन में टेस्ट करता हूँ, वरना ये होता है कि लड़के लोग आए या फिर उसी लड़के को लेके जाना है तो उतना पैड टेस्टिंग का नहीं होता है। बट इतना है कि टेस्ट करके भेजते हैं
और बहुत ही, क्योंकि मेरा अपना खुद का सर्विस सेंटर बनाया हुआ है कि मेरे अपने मैकेनिक है, तो वो लोग मतलब कुछ भी हुआ तो ओवरनाइट रिपेयर करते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन निकाला मैंने, मतलब लाइक इस लाइटिंग का मतलब इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में ये ऑर्गेनाइज नहीं था कि खुद का सर्विस सेंटर हो। वो मैंने वो सर्विस सेंटर भी स्टार्ट किया कई जगह, जैसे आउटडोर में शूटिंग चल रहा है तो वहाँ पे कैसा था कि लाइट हमारे यहाँ जाती है 18K, इतनी बड़ी लाइट है कि प्रोडक्शन मतलब इतना बेयर ही नहीं करेगा उसका पेमेंट, तो हम लोग उसमें सेफ्टी नहीं जाता। जो लाइट का नंबर है वो लाइट, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, कभी भी ख़राब हो सकता है, ऑफ कोर्स कभी मतलब ज़्यादा देर तक चलेगा तो उसका मतलब गर्म हो जाता है, उसका सर्किट गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गर्म होने के बंद हो जाता है। तो वो मैंने सोचा कि फिर इसको कैसे निकाला जाए, तो मैंने एक टीम बनाया स्टार्टिंग में 5 इंजीनियर्स की टीम, जो मेरा रिपेयर भी करता था, ऑन सेट भी रिपेयर करता था। तो कभी ये प्रॉब्लम होती थी तो मैं फटाक से मैं इंजीनियर्स को सेट पे भेज देता था, वो सॉल्यूशन निकाल देता था। सेम चीज़ मैंने इंटरनेशनल ऑफिस में भी चालू किया, और बॉम्बे में तो अक्सर मतलब इंडिया के अंदर ये मतलब हमेशा होता था कि अगर मेरा लाइट ऊटी में ख़राब हो गया है तो प्रोडक्शन से एक रिक्वेस्ट होता था कि आप टिकट बुक कर दें, मैं इंजीनियर को भेजता हूँ, या तो दूसरी लाइट में रिप्लेस करूँगा तो वो लाइट आएगी और ये लाइट जाएगी, आपका कम से कम 3 दिन का टाइम भी जाएगा, और मैं दूसरा लाइट भेजूँगा फिर अगेन वो अलग मतलब ट्रांसपोर्ट जाएगा। तो ये सब चीज़ों को मैं कट ऑफ किया, मैंने अपनी टीम बैठाई, मैंने उसको ट्रेंड किया। एरी की लाइट है तो एरी जर्मनी भेज करके मैंने ट्रेंड कराया। ओह, तो आपके इंजीनियर्स जर्मनी गए थे वहाँ पे सीखने? वहाँ पे मेरे कई मतलब अक्सर जाते रहते हैं। तो इंजन एरी की लाइट है तो एरी जर्मनी जा करके वहाँ ट्रेनिंग लिया। अगर दूसरी कंपनीज की है जहाँ भी है, चाहे यूएस बेसिस हो, जहाँ भी हो, तो वहाँ भेज करके मैंने उस लाइट का ट्रेनिंग दिलवाया, जो मुझे यहाँ पे आकर के सोल्यूशन निकलते चला गया। तो वो सब जो है ना, मुझे शायद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, कई चीज़ें ये भी मुझे हेल्प की है कि मैं सर्विस जो है ना, मैं सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। मैं बोलूँगा कि एवरीथिंग इज कम्स बैक टू दैट सोल्यूशन। पैनिक कभी भी आपको जो है ना, आपको यू नो लाइक ग्रोथ नहीं देगा। ट्रक, मुझे याद है मैंने क्यों ट्रक शुरू किया था, ट्रक रैक बनाना। मुझे अक्सर मैं हमेशा हर लाइट खरीदता था, ख़रीदने के बाद इसकी सेफ्टी ढूंढता था। तो मैं उस टाइम में ये जो अभी देख रहे हैं हम लोग, जो ये बॉक्सेस वगैरह, ये सब नहीं हुआ था बिकॉज ये एक्सपेंसिव होता है। ऑफ कोर्स। तो हम लोग क्या कहते थे कि जो टीन का पतरा का जो होता है ना, पेटी जो है ना, वैसा बनवाते थे ये सब लाइटों के लिए, और वो रखने के लिए कि इसमें सेफ जाएगा। तो वो चलता था। मेरे को मतलब फील सही नहीं हो रहा था कि मैं 10 लाख रुपए की लाइट ख़रीदा हूँ और उसको मैं पतरे की पेटी में रख रहा हूँ, और फुल, और वो इतना हेवी हुआ करता था, लाइट की वज़न से ज़्यादा पेटी का वज़न होता था। तो वो बेचारे इतने परेशान, और उसका हैंडल भी उसमें ग्रिप नहीं होता था, वो उसमें हाँ, वो यहाँ पे ऐसा मतलब इस तरीके से एक बार उठा लिया ना तो हाथ कुछ देर के लिए ऐसा ही हो जाता है, और वैसे मार्क भी आता अच्छा खासा। हाँ, नहीं कुछ टाइम के लिए तो ऐसा ही होगा, वो मतलब इस तरह से अटक जाता है। तो वो सब चीज़ें फिर मैंने जो बोला कि नहीं, कुछ दिन, हालांकि उसमें मेरे भाई ने कहा लाइट ख़राब होगा, लाइट इसमें जो है ना मेंटेनेंस ज़्यादा निकलेगा। मैंने एक चीज़ बोला, यार मेंटेनेंस को भूल जाओ, लेकिन आदमी से ज़्यादा सेफ़ नहीं है। हाँ, बिल्कुल, वहाँ का रोड जो इंटरनेशनली मैंने देखा है वो रोड अच्छा है, अपने यहाँ पे रोड थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो हमारे लाइट को प्रॉब्लम होगा। लेकिन चलो, अभी ये है कि मेरा इन हाउस टेक्नीशियंस है, कुछ ऐसा होगा तो हम लोग ठीक कर लेंगे। फिर हमने वहाँ से बिल्कुल ही कट ऑफ किया बॉक्स डालना। फिर भी कुछ दिन तक मेरा भाई ने बॉक्स को संभाल के रखा था कि नहीं, आउटडोर जाएगा ना तो मैं भेजूंगा, तो लगेगा एटलीस्ट, तो कम से कम उसमें लाइट में भेजेंगे। लेकिन जब रैक बन गया प्रॉपरली, सब कुछ हो गया, तो फिर बॉक्स तो भूल ही गए फिर, और धीरे धीरे ये सिस्टम चालू हो गया। लाइफ लोगों की इजी हो गई, इंडस्ट्री ने सीखा, तो धीरे वही तो बोल रही हूँ, आपकी वजह से इतने सारी, मतलब होता है ना कि पहले वो ऐसा
हिंदी वर्ड क्या है, पसरा हुआ था, मराठी में बोलते हैं ना, पसरलेलं होता. हाँ. सो वैसा था. अभी वो थोड़ा सा ऐसा ऑर्गेनाइज्ड हो गया. ऑर्गेनाइज हो गया. दैट इज द वर्ड. सो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड. पहले सब चीज रायता फैला हुआ था. एग्जैक्टली. हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारे हर चीज में रायता फैला हुआ था. अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया. मेरा हमेशा एक मतलब सोच लेके चला हूँ मैं कि मुझे बेस्ट क्या करना है, मुझे इंडस्ट्री में क्या बेस्ट दे सकता हूँ. वो मेरा एक हमेशा एक सोच रही है. अभी तो एक ही शौक है मुझे, लाइक मुझे जो है ना, पैसे में बड़ा नहीं बनना है, मुझे लोगों में बड़ा बनना है, ये मेरा शौक है. सो आपने ये चालू करने के बाद आपके मेन तभी कौन कौन थे? उस टाइम में कुछ नहीं था. उस टाइम में तो ऐसा था कि खुद ही डिसीजन मेकर थे. आज तो मैं कोई भी कदम लेने से पहले सबसे मैं बैठा करके मैं कुछ होता हूँ, लेकिन उस वक्त में तो कुछ नहीं चलता था और इतनी सोच भी नहीं थी, या मेरे सामने आसपास में भी कुछ लोग नहीं थे, कोई लोग नहीं थे जिससे मैं जा कर के गाइड लूँ कि नहीं ये करना है वो करना है. ओके. आया और करना है, बस ऐसा हो गया. बट धीरे धीरे जुड़ते चले गए. मेरा भाई आया ऑब्वियसली, नाज आने के बाद, इज़ माई रिलेटिव, तो वो आने के बाद काफ़ी कुछ उसके अंदर भी एक अच्छा डेवलपमेंट था कि कैसा करना चाहिए. तो मैंने सबको जो भी आया ना मेरे फैमिली से, सबको पहले मैंने काम पे भेजा, बेसिक सीखने के लिए. ये नहीं कि तुम आए और कॉलर टाइट करके चेयर पे बैठ गए एंड आई एम रनिंग दिस बिजनेस. वो नहीं किया. पहले उसको साल 2 साल उसको उसी तरह मैंने भगाया कि तुम लाइटमैन में काम करो, और जैसा 10 लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप वैसा काम करो, क्योंकि उनको उनकी समझ आनी चाहिए. एग्जैक्टली. कि वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं. तो आपको समझ में कैसे एग्जीक्यूशन होता है, कैसे वहाँ पे एक लाइट टाइम पे नहीं पहुँचने के बाद कितने लोग पैनिक होते हैं, ट्रक नहीं आया, लाइट नहीं जल रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है. तो वो सब चीज़ों सबका बेसिक वहीं से स्टार्ट हुआ है कि काम करो, उसके बाद आपको कोई यानी कहीं भी उसको बिजनेस का हेड बनाया है मैंने. बट द बेसिक्स एवरीवन कम फ्रॉम द लाइटमैन. मैंने एक आशुतोष गोवरीकर जी का इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने उसमें लाइट एंड लाइट का बोला था कि यार मुझे, आई थिंक उनका वो ये फिल्म था मोहनजोदारो. हाँ. सो उसमें उन्होंने बोला था कि मेरा पहला काम था उनके साथ, बट मुझे बहुत सारा अंडर वाटर था, सो आई वॉज नॉट श्योर कि कैसे होगा क्या होगा, बट उन्होंने इतना ब्यूटीफुल सोल्यूशन दिया और इतना अच्छा शूट हुआ. सो फिर ये अभी जो अंडर लाइट होता है तब वो उसके मैकेनिज्म्स ऑफ कोर्स अलग ही होंगे. आई मीन यू कैन नॉट हैव द ओपन वायर इन इट, बट कैसे अलग सोल्यूशन होता है? मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अंडर वाटर की लाइटिंग अभी भी इंडिया में वो आई थिंक लाइट्स कोई आएगी तो कर सकते हैं, या कोई अंडर वाटर लाइट आया है विथ हाउसिंग कर सकते हैं, लेकिन लाइट बना के पानी में डालना इंडिया में नहीं कोई कर सकता है, जो हमने किया. या वो आई थिंक मुंबई डायरीज में निखिल अडवाणी. अभी मैं परसों भी यही बात हो रही थी हमारी, आप नहीं थे उस दिन भी मेरी बात हो रही थी, तो ऐसे ही बात निकली कि वो अंडर वाटर में बहुत सारी लाइटें लगानी थी. तो आई सेड मैंने तो कुछ नहीं किया, बट ऑब्वियसली जो मेरी टीम थी और नाज ने बहुत एफर्ट लगाया. इज़ अ ब्रिलियंट लाइक माइंड डेफिनेटली. मतलब उसके एक बोलते हैं ना कि अलग ही उसका माइंड चलता है, और सबकी एक ही फिक्र रहती है कि मैं अच्छा क्या करूं. ये सब है मतलब मेरे फैमिली में कि सबकी ये चीज़ होती है कि अच्छा करने के लिए क्या करना है. सो आपने अभी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका मैं उस दिन वेबसाइट देख रही थी, आपके गैफर्स मिनिमम 5 से 10 तो उनके फिल्म्स हैं, और नीचे लिखा हुआ है कि जिस 300+ एड्स, 500+ एड्स. सो मिनिमम मैं बोलूँ नहीं तो भी एक 500,000 से तो मिनिमम आपके फिल्म्स होंगे. सो आपका पर्सनल कुछ कोई फिल्म का एक्सपीरियंस हो आपका या फिर कंपनी का, व्हाटएवर, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ था एंड बिकॉज ऑफ योर सोल्यूशन और योर थॉट यू गॉट द सोल्यूशन ऑन समथिंग? पता नहीं, इतना तो याद नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में 3 फिल्में ऐसी गुजरी है मेरे साथ में जो मुझे लगा कि नहीं करना भी चाहिए,
मतलब सबकी तरफ से हुआ था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जिद थी करना चाहिए। ओके, एज अ लाइट एंड लाइट और एज यू एज अ एज ए लाइट एंड लाइट, Okay, एज ए लाइट एंड लाइट 3 फिल्में जो मेरे नज़दीक में गुजरी है कि मेरी शायद से उस टाइम की कैपेसिटी से ज़्यादा थी। ओके, कौन सी? और एक पहली फिल्म मैं बोलूँगा कि ये जो मणिकंठन जी कर रहे थे, ये प्रेम रतन धन पायो, तो वो एक बड़ा सेट लग गया था और उस वक्त में मैं मतलब काम करने लगा था। तो मेरे सेट पे मतलब ऐसा था कि मैं शायद से उस रिक्वायरमेंट को मैं फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लग रहा था मैं करूँ, और मुझे ये भी था कि मुझे करना भी है। तो मैंने उस चैलेंज को मैंने कबूल किया और मैंने बोला कि नहीं करना है, क्योंकि आज मैं ये अगर स्टेप नहीं लूँगा कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, तो फिर कभी नहीं हो सकता है। तो ये मैं थोड़ा ये नहीं सोचूँ कि नहीं हो सकता है, तो मैं चैलेंज लेके काम किया। मेरे पास इन्वेंट्री कम थी। मैंने मतलब शुरू के जो 15 दिन है, मेरे को नहीं लगता है कि मैंने भी सोया होगा या मेरे किसी फैमिली में कोई सोया होगा। लाइक ऐसा था कि डेली रिक्वायरमेंट चेंज होता था और हर दिन सेट पे जाने के बाद एक नया जो है ना ऐसा बल्क रिक्वायरमेंट आता था कि ये था। तो मैंने तो एक ये चीज़ है कि मैंने एक इंटरनेशनल ऑफिस जितनी है लोगों जहाँ से परचेस करते हैं, तो मैंने मतलब सबसे कांटेक्ट करके रखा था कि ज़रूरत पड़ेगी लाइट वहाँ से मतलब ख़रीदो और फ्लाइट से जो है ना अनलोड करो, सेट पे भेजो। तो वो एक मैंने वो फिल्म में बहुत बड़ा लाइट सप्लाई था मेरा, वो एक किया था। दूसरा एक मेरे मतलब 23 लोकेशन पे मेरा मेजर लाइट्स लगा हुआ था और 23 सेट्स लोकेशंस थे और मेजर लाइटिंग लगा हुआ था। और मेरे को काम आ गया था कि मुझे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का कोई दूसरे सप्लायर कर रहे थे, तो उनकी लाइट का मतलब जो रिक्वायरमेंट था वो इंडस्ट्री में कोई नहीं दे पा रहा था। तो और पहली बार मैं यशराज में कभी काम नहीं किया हुआ था, यशराज फिल्म में, तो वो एक काम मुझे बोला गया करने के लिए। तो वो काम में उस टाइम पे मैं सोचा था कि नहीं लूँगा। ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। उनका मेहरानगढ़ में शूटिंग था, डे नाइट कुछ मतलब लाइटिंग करना था। और इतनी बड़ी लाइट रिक्वायरमेंट थी क्योंकि इतना बड़ा है वो मेहरानगढ़ और उनको लाइट अप करना इतना आसान नहीं था। तो वो लाइट का रिक्वायरमेंट को मैंने मतलब सब लोगों ने बोला कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं होगा। फिर मेरे दिन में आया कि नहीं, चैलेंज को करना चाहिए। ऑलवेज चैलेंज जो है ना हमको आगे जो है ना स्ट्रेंथ देता है। मैंने वो काम किया कि वहाँ पे 7 या 8 दिन लाइटिंग हुई थी उस सेट पे। तो मैंने ऐसा किया था कि मेरे पास उस टाइम पे दिल्ली भी ऑफिस था, हैदराबाद भी ऑफिस था और बॉम्बे भी था। तो मैंने 3-4 लोकेशन से वहाँ से भी 1 ट्रक 2 ट्रक मिला, या हैदराबाद में जो लाइट मिला, या बाहर से भी जो वहाँ के लोकल वेंडर से मिला वो लाइट। और मेरे पास टाइम था सिर्फ कि 2 दिन में पहुँचना है। और मेरे पास बॉम्बे में कुछ भी लाइट्स नहीं था। तो मैंने हर जगह ट्रक बुक करके, और कलकत्ता में भी मैंने, कलकत्ता मेरा ऑफिस नहीं था उस टाइम पे, कलकत्ता भी वेंडर से जो वहाँ पे मिल सकता था मैं वहाँ पे लाइट ले करके जहाँ से मिले सब जगह मैं गाड़ी ठीक किया था और सब लाइट को मतलब लोडिंग करके। और मेरे पास वहाँ पे रिक्वायरमेंट था बहुत लंबे केबल्स की, जो तकरीबन मुझे लग रहा है कि 2 ट्रक सिर्फ केबल लगा था। 2 ट्रक्स जस्ट केबल्स, यस। वाओ। तो क्योंकि बताया ना बड़ा लोकेशन तो था और उसका मतलब उसमें साथ मेरे ख्याल से 40 जनरेटर भी थे कुछ वहाँ पे लगे हुए। 2 ट्रक भरा है 2। तो मैंने क्या किया था, जनरेटर वाले केबल्स वाले से मैंने केबल ऑर्डर किया था और वो केबल का पूरा ड्रम पूरा ऐसे ही ड्रम लोड करवा करके और ट्रक मैंने डायरेक्टली मैं वहाँ लोकेशन पे भेजा था। और वहीं पे आदमी भेजा था, कुछ यहाँ से इलेक्ट्रिशियन भेजे थे जो वहीं पे कट कर रहा है
और लाइट ये केबल कर रहे बिछा रहा है। वाओ। तो वो एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग काम था और इतना अच्छा हुआ क्योंकि उनको और वो इतनी खुशी हुई कि उनका उस टाइम पे इंडिया में सारे सप्लायर ने मना कर दिया था कि ये नहीं हो पाएगा। तो वो काम मुझे मिला था और मेरे लिए भी चैलेंज था कि यशराज का काम, यशराज का, हाँ। और यशराज का मेरे को इतना अच्छा स्टार्ट मिलेगा। लकली उसके बाद से मैं फिर वहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मतलब ये तो इतना ब्यूटीफुल स्टोरी है कि और मतलब सेम मेरे साथ हुआ था। विनोद जी एक फिल्म कर रहे थे कलंक, फिल्म सिटी में वो सेट तो लगा धर्मा था, की है, हाँ। धर्मा की। उसमें भी इतना बड़ा रिक्वायरमेंट था कि उस सेट पे भी मेरे ख्याल से 11 दिन लाइटिंग हुई थी सिर्फ। या उन्होंने वो पूरा का पूरा सेट हाँ, लगाया था। 11 दिन सिर्फ लाइटिंग हुई थी और उसका पूरा लाइट्स, एक दिन इतना बारिश हुआ था तो इतना बारिश हुआ था कि पूरी लाइट्स भीग गई थी, पूरा केबल भीग गया था और मुझे बोला गया था कि कल शूटिंग करना है। वाओ। और मैं मतलब एकदम चौंक गया था, मैं करूं तो क्या करूं क्योंकि पूरी लाइट भीग गई है, पूरा सॉकेट्स भूल गया मेरे पास। और शूटिंग उस टाइम में मतलब इतनी शूटिंग चल रही थी मेरी कि मेरे गोडाउन पे कुछ एक वायर नहीं था। फिर मैं उस टाइम पे भी जहाँ भी इंडिया के जिस कोने में भी जो भी सामान मिला मैंने बाय फ्लाइट मंगाया अपने पैसे से। मैं प्रोडक्शन से पैसे नहीं लिया है उसका, मैं अपने पैसे से मैंने जहाँ से फ़्लाइट से सामान अनलोड किया और मैंने वो लाइट उनको सुबह में अरेंज करके दिया और फिर शूटिंग हुई क्योंकि उनको लाइटिंग करना था और जो वहाँ से जितनी लाइटें थी वो निकाल करके। तो ये सब मैं ऑलवेज मतलब मेरे को चैलेंज एक हेल्प किया है। चैलेंज और सोल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन तो डेफिनेटली मैं अगर पैनिक बन के कहीं पे रह गया तो सॉल्यूशन ही मतलब आगे लेके जाता है हर आदमी को। मेरे पास तो कई ऐसे इंसिडेंट है कि जो डीओपीज़ को मेरी सर्विस अच्छी लगी है। मैं बताऊंगा कि कई डीओपीज़ ने रियली लाइट एंड लाइट नहीं रहने की वजह से उन्होंने फिल्में छोड़ दी है कि मैं नहीं करूँगा। और फिर दूसरे डीओपी आए हैं, वो बोले हैं कि लाइट एंड लाइट मतलब है तो मैं काम करूँगा। इत्तेफाक से फिर मुझे काम करना पड़ा। और एक काम तो ऐसा हुआ था मेरे लाइफ में कि एक डीओपी ने काम छोड़ा लाइट एंड लाइट की वजह से, दूसरा डीओपी आया तो वो भी बोला लाइट एंड लाइट चाहिए। फिर मुझे जो है ना वो प्रोडक्शन वापस से वो अप्रोच किया, मैंने वो काम छोड़ दिया कि नहीं, मैं एक डीओपी ने मेरी वजह से छोड़ा है, मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। मैं बताऊँ ना कि इसमें मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों का कि कई लोगों ने मुझे ऐसा मतलब साथ दिया जितने डीओपीज़ हैं। और आज के डीओपीज़ को कुछ नहीं, उनको काम अच्छा चाहिए, इक्विपमेंट अच्छा चाहिए, सर्विस अच्छा चाहिए और मतलब उन लोग को सॉल्यूशन निकाल के चाहिए। क्योंकि मैं बता ना कि उनको जो लाते हैं 50 शॉट्स लेके आते हैं, आज बोलते हैं कि एडवर्टाइज में बोलते हैं कि अरे बहुत बजट बढ़ गया है, इतना बजट। हम उनको नहीं देखते हैं, डीओपी को चेहरा देखते हैं, लेकिन वो बोलते हैं उनकी लाइट कितनी हो गई, उनका सेटअप कितना हो गया। एक दिन में 10 सेटअप की लाइटिंग करते हैं हम, इतना बड़ा। तो वो एक बार लाइटिंग पूरा बिछा के रख देते हैं, पूरा बिछा दिए, आप बाद में यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वो सिर्फ फेस लाइट घुमा रहे हैं। तो वो एक जो है ना उनको करना पड़ता है। ये तो खैर इसके ऊपर हो गई लाइट्स के पास, बट आपके इधर आप ग्रिप्स का भी करते हो, राइट? सो ग्रिप्स मतलब क्या एग्जैक्टली, ग्रिप्स का क्या काम होता है? मैं तो बोलूँगा ग्रिप्स का मतलब फास्ट सॉल्यूशन मेरे को जो समझ में आता है कि कैमरा ऑपरेशनल में क्या सॉल्यूशन हो सकता है। रिगिंग है या ट्रैकिंग सिस्टम है, लाइक ऑपरेशनल सिस्टम है, उसमें जितनी चीज़ें आती है वो सारा जो ग्रिप्स इक्विपमेंट है, सॉल्यूशन इससे निकल सकता है। उसमें जो मेन बंदा होता है, जैसे लाइटिंग में गैफर हो गया, उसमें की ग्रिप है, जो की ग्रिप और लाइक हु नोज द सॉल्यूशन की नहीं यार मेरे को एक लाइट रिग करनी है यहाँ पे, तो वो एक रिगिंग का पूरा सॉल्यूशन बताएगा मेरे को। लाइट 360 डिग्री रन मतलब रोटेट भी होना चाहिए। तो ये कि नहीं ये मेरे को जो है ना ये सॉल्यूशन निकाल के देना है, ग्रिप्स। वो आपका डिपार्टमेंट है बेसिकली।
नहीं नहीं, ग्रिप्स एक्चुअली बहुत ही बड़ा काम है। नहीं ऑफ कोर्स मैं सिर्फ क्योंकि आपका Solution सबसे पे, पहला था सोल्यूशन, solution, हाँ। सो ग्रिप्स आप सोल्यूशन, यस ऑलवेज। तो ये ग्रिप्स का है, ग्रिप्स भी लाइक काफ़ी अच्छा, मैं बोलूँगा कि मैंने तो शुरुआत बहुत छोटे से किया था, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छा मैंने एक अच्छा हुआ। अभी कैमरे का भी किया है, तो उसमें भी कैमरे में मैंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं तो मैं नए इक्विपमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितने भी अभी मेरे पास वो आती है कैमरे, और अच्छा काम कर रहा हूँ। और सो अभी आप कैमरा रेंट भी करते हो? हाँ, कैमरा भी है मेरे पास में, कैमरा वही रेंट कर रहा हूँ, अच्छे कैमरे हैं, काफ़ी फिल्में कर रहा हूँ, कम से कम नहीं तो कैमरा से मैं 20-25 फिल्में तो कर रहा होगा। वाह। और ग्रिप्स का मतलब आपने वो कब से चालू किया? क्योंकि लाइट एंड लाइट के साथ ही ग्रिप्स चालू हुआ था कि ग्रिप्स आपने बाद में चालू? नहीं, बाद में चालू किया था। मैं बता ना कि मेरे एक दोस्त थे, वो ग्रिप्स से आते थे, तो उनको मतलब कुछ करना था, तो वो मेरे साथ में जुड़ गए, तो वहाँ से उनके ज़रिया जो है ना एक इंटरेस्ट जागा, और फिर वहाँ से मैंने शुरुआत करके वो एक हैंडलिंग, आज भी वही हैंडलिंग करते हैं, तो वहाँ से हमको उनसे मिलना था जो नज़ीर भाई हैदराबाद में है। सो अभी आप लाइट्स भी देते हो, ग्रिप्स का भी करते हो, कैमरा भी करते हो, सोल्यूशन तो इन जनरल निकालते हो हर चीज़ का। सो और आपको कुछ बचा है जो आपको करना है? बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी में बहुत डेप्थ है कि इसको ठीक कैसे किया सके, कैसे किया जा सके, कैसे, और लाइट गैफर, इलेक्ट्रिशियन, लाइटमैन को कैसे मैं टेक्नीशियन कहलवाऊँ लोगों से, ये मैं मैं कोशिश करूँगा कि इसको लोग लाइटमैन ना कहे, इसको लाइट टेक्नीशियन कहे। ये कोशिश है मेरी कि मैं अगर कुछ कर पाऊँ कि कोई उसको बुलाए लाइट टेक्नीशियन। ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। Thank you for showing so much love for the backstage artists. If you have missed out on any of our episodes, please visit our channel and subscribe for more interesting, inspiring and informative content on our channel Pixels Unlimited. और मैं सोचता हूँ आपकी जो बैक स्टेज स्टोरी है ये बहुत अच्छी चले, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। Please like, share and subscribe our YouTube channel Pixels Unlimited to be part of this exciting journey. And follow, leave us a comment or even compliment on Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Links are in description below.